आज का हमारा विषय है दोस्तों कि अमेरिका में इलेक्शन यानी चुनाव कैसे होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। पहला, वह अमेरिकी व्यक्ति होना चाहिए जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, वह कम से कम 14 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हो। चलिए अब देखते हैं कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। देखते हैं कैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं। तो अमेरिका की राजनीति में इन दिनों चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले पहले मंगलवार को होता है। इस साल यह 3 नवंबर को होगा। आइए जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ खास बातें। पहली, कैसे होता है अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज कराता है और आम जनता इसके चुनाव के लिए वोट डालती है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति को असल में कौन चुनता है। अमेरिका में जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी जीत हो यह तय नहीं होता। उम्मीदवार इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को जीतने की कोशिश करते हैं। हर स्टेट को उसकी आबादी के आधार पर इलेक्टोरल कॉलेज मिलता है। इनकी कुल संख्या 538 होती है और जीतने वाले कैंडिडेट को 270 या ज़्यादा वोट जीतने होते हैं। यानी कि जब लोग वोट डालते हैं तो वह देश का राष्ट्रपति नहीं, अपनी स्टेट का प्रतिनिधि चुन रहे होते हैं। इस साल हाउस की 435 सीटों और सीनेट की 33 सीटों पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। तीसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डाल सकता है। तो अमेरिका के 18 साल से ऊपर के नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए वोट कर सकते हैं। कई राज्यों ने ऐसा नियम बनाया है कि वोटरों को अपनी पहचान दिखानी पड़ती है और जो नागरिक अपने देश से बाहर रहता है वो ऑनलाइन माध्यम के ज़रिए वोट डाल सकता है। चौथा, कौन से राज्य 2020 के राष्ट्रपति चुनाव का फैसला करेंगे। तो देश के 50 राज्यों में वोट डाले जाते हैं। पाँचवा, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव कितने लंबे चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका में चुनाव इस साल 3 नवंबर को हुआ है। इससे करीब 2 साल पहले यानी 2018 उम्मीदवार चुनाव लड़ने का ऐलान शुरू कर देते हैं। इसके अगले साल यानी जो पिछला वर्ष है 2019 में अलग अलग स्तर की डिबेट शुरू होती है। इसके बाद चुनाव वाले साल यानी इस बार 2020 में उम्मीदवारों के नामांकन के लिए कन्वेंशन होता है। सितंबर अक्टूबर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच डिबेट होती है और फिर चुनाव होता है। फिर दिसंबर में इलेक्टर्स जो होते हैं वो अपने इलेक्टोरल वोट देंगे और 6 जनवरी को वोट गिने जाएंगे और 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा। जैसा कि अभी जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका में इलेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी जो वहाँ पे चुनाव हुए हैं वो अभी संपूर्ण तरीके से नहीं हुए हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि जो बाइडेन हैं वो वहाँ के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट चुने गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो इस बार क्या था 270 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो अभी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में अभी समय है। ये प्रक्रिया 20 जनवरी 2021 को कंप्लीट होगी जब जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। छठवीं बिंदु, कोई शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है।
तो कोई भी हो दोस्तों, सिर्फ 2 बार अमेरिका का ही राष्ट्रपति रह सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं रह सकता। केवल एक व्यक्ति फ्रैंकलिन रूसो ही ऐसे व्यक्ति थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति 3 बार रह चुके थे। किस समय में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, जब विश्व युद्ध दूसरा हो रहा था, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने 3 साल तक कार्यकाल को, 3 बार रह चुके थे वो, 3 बार उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल को संभाला था। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या ताकतें होती हैं? राष्ट्रपति के पास देश की संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू करने की ताकत होती है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।